आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। यानी बिहार में जो वन है तो वर्तमान यानी आजकल की स्थिति का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है ये जो झारखंड बिहार से अलग हो जाने के बाद यहाँ की वन संपदा काफ़ी दयनीय स्थिति में आ गए हैं। जब बिहार और झारखंड, अब तो झारखंड अलग हो गया। झारखंड यानी कितना 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ बिहार से। ठीक है, बिहार से कौन अलग हो गया है, तो झारखंड। तो कह रहा है झारखंड बिहार से अलग हो जाने के बाद ये जो बिहार है, बिहार के किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में कौन थे, यानी झारखंड। तो ये जो क्षेत्र है, ये झारखंड क्षेत्र क्या ज़्यादातर ये क्षेत्र जो है यानी पठारी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्या है, वन ज़्यादा है। तो जब बिहार में था तो यानी बिहार इसको कहते थे टोटल। ठीक है, इसको पूरा बिहार कहते थे। और बिहार में यानी वन क्या था, ज़्यादा था। लेकिन जब ये जो झारखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यानी वन ज़्यादा था, तो बिहार से ये अलग हो गया। तो हमारे बिहार में यानी अब बिहार जो है रह गया, तो इस क्षेत्र में वन क्या हो गई, यानी काफ़ी दयनीय स्थिति में आ गई, यानी कम हो गई। ठीक है, तो कह रहा है केवल यानी 6764.17 हेक्टेयर अब वन बच गए हैं। हमारे अभी बिहार में जो है कितना हेक्टेयर, तो 6764.17 हेक्टेयर अरब वन बच गए हैं, जो बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ कितना, तो 7.1% है। कह रहा है बिहार में जितना क्षेत्रफल है, मान लीजिए बिहार में 100% ये जगह, तो इनमें से सिर्फ इस क्षेत्रफल में से 7.1% ही यानी क्या है, वन है। आप ये भी नज़र यानी दोहराइएगा, यानी आप देखिएगा सेट में। ठीक है, जब हम लोग सेट लगाएंगे फिर यानी एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो उस समय आपको जो सेट मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कभी आपका ऑप्शन रहेगा यानी 7.1, तो कभी रहेगा फिर 7% कभी कभार रहता है, और कभी कभार 7.1 रहता है। तो इससे यानी आपको घबराना नहीं है, यानी चाहे ये रहे चाहे ये रहे। ठीक है, तो ये कितना है, 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से तो 17 जिलों में वन प्रदेश तो समाप्त हो गए हैं। यानी 38 जो जिला है, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। इनमें से 17 जिले में यानी क्या कह रहा है, जिले में वन प्रदेश क्या समाप्त हो गए हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या वन उतना नहीं मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या भारतीय कृषि की निम्न उत्पादन के किन्हीं चार कारणों का उल्लेख करें। कह रहा है भारत में जो क्या है, क्या हो रहा है, तो भारत में कृषि निम्न उत्पादन हो रहा है, यानी कम उत्पादन हो रहा है। इसका क्या कारण है, इसके 4 कारण को लिखिए। तो भारत कृषि की निम्न उत्पादन के 4 कारण यह है, यानी निम्नलिखित है। बहुत सारे हैं लेकिन 4 देने के लिए बोला गया है, तो 4 ही हम लोग लिखेंगे। तो 1 नंबर जैसे कह रहा है, भारत में खेतों के आकार
छोटे छोटे हैं, यानी कई देश के तुलना में हमारे देश में जो है खेत का आकार क्या है, छोटा है, ठीक है, और निरंतर छोटे होते जा रहे हैं। और ये निरंतर यानी सालों साल ये खेत जो है, जैसे मान लीजिए ये है हम लोग का 6 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर क्या है, ये जमीन है। एक आदमी का ये जमीन कितने हैं, 6 हेक्टेयर का है। तो इनका यानी 2 बेटा हुआ, तो यानी 2 बेटा जब होता है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये जो खेत था लंबा था यानी बड़ा था 6 हेक्टेयर का, लेकिन अभी हो गया यानी 3 हेक्टेयर का। तो ये कह रहा है निरंतर छोटे होते जा रहे हैं, यानी फिर इसका फिर बेटा होगा, मान लीजिए 3 हो गया है तो यानी इस तरह फिर छोटा हो जाएगा। इसका मान लीजिए 4 हो गया है तो इस तरह छोटा हो जाएगा। तो खेत का आकार निरंतर क्या होते जा रहे हैं, छोटा होते जा रहे हैं, जिससे आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग में कठिनाई होते हैं। तो आजकल यानी आधुनिक युग चल रहा है, अभी तो क्या बड़े बड़े जो मशीन से यानी जैसे धान काटने के लिए बड़े बड़े मशीन, आजकल ट्रैक्टर जो है बड़ी मशीन वाला जो ट्रैक्टर है वह लगाया जाता है। तो अगर आपका छोटा सा खेत है, मान लीजिए 2 कट्ठा वाला या 5 कट्ठा वाला, तो उसमें तो आपका मशीन वहाँ नहीं जाएगा। तो वही कह रहा है जिससे आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग में कठिनाई होती है, ठीक है। चलिए 1 नंबर पॉइंट आप समझ गए। दूसरा पॉइंट सुनिए, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। वर्षा भी यानी घट गया है, ठीक है, उतना और नहीं हो रही है। अनियमितता, और अनियमितता कब हो रहा है, यानी समय पर नहीं हो रही है, ठीक है। और ये अनिश्चितता है। तीसरा पॉइंट, यानी किसानों के पास पूंजी का अभाव है, जिसके कारण वह यानी ठीक तरह से कृषि नहीं कर पा रहे हैं। यानी किसकी कमी हो गई है, यानी पूंजी की कमी हो गई है, यानी पैसे की कमी हो गई है, जिसके कारण वह ठीक तरह से अपना खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उसके लिए मान लीजिए एक ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन उसके पास उतना पैसा होगा तभी ना, ठीक है। चलिए, और 4 नंबर क्या, आधुनिक कृषि तकनीक का कम उपयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक यानी आजकल जो पद्धति है अलग अलग, यानी रासायनिक खाद डालना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि पैसे का भी अभाव है, ठीक है। तो रासायनिक खाद चाहिए जो आधुनिक, और तरह तरह के मशीन का भी उपयोग होता है। यानी क्या करने के लिए, सिंचाई करने के लिए बोरिंग लगाना पड़ता है, और क्या करने के लिए यानी जुताई के लिए ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। तो ये आधुनिक यंत्र का उपयोग होता है। तो कह रहा है आधुनिक कृषि तकनीक का कम उपयोग करते हैं हम लोग, यानी हम लोग कह रहे हैं यानी जैसे भी हो चलिए लगा दीजिए, जो होगा होगा, जितना फसल उगेगा उगने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का यही आपको 4 ऑप्शन दे देना है। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपदा से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है, आपदा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपदा क्या होता है, कह रहा है किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत, यानी आपदा 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, और दूसरा होता है मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा उसी को कहेंगे यानी जो हम लोग सोचते हैं प्रकृति ने यानी ऊपर वाले ने किया है ये घटना, हम लोग सोचते हैं ये घटना यानी ऊपर वाले का देन है। और मानवकृत जो मानव द्वारा जो आपदा होता है यानी घटना घटते हैं। तो कह रहा है प्राकृतिक या फिर मानवकृत कारणों द्वारा होने वाले विभिन्न घटनाएं आपदा कहलाते हैं,
इसी को हम लोग क्या कहलाते हैं, आपदा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ये आतंकवादी जो मानव फैलाते हैं, मानव करते हैं, तो इसको ये भी क्या है, आपदा है। लेकिन अगर पूछा जाए ये कौन सा आपदा है, तो ये मानवकृत आपदा है। और दूसरा जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद जो होता है मानव करते हैं, तो ये भी क्या है, मानवकृत दंगा है। ठीक है। और महामारी जो होता है, जैसे यानी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, ये महामारी, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। ये सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा। और बाढ़ भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। ये बाढ़ क्या मानव ला सकता है, नहीं। सुनामी मानव ला सकता है, नहीं। ये प्रकृति का क्या है, देन है। तो हम लोग को आपदा का परिभाषा पूछेगा और पूछता भी है, और उससे फिर क्या होता है, फिर उससे तो जो हुआ आपको 2 नंबर मिल गया। लेकिन ये सब जो है, ये सब आतंकवाद, महामारी, भूकंप और सुनामी, ये बाढ़, ये ज्यादातर यानी आपको ऑब्जेक्टिव में देता है। ठीक है। तो इन्हें भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा और महामारी, भूकंप, ये सब यानी आप लोग लिख लीजिएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, मानवकृत आपदा, और ये सब जो है क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक आपदा। ठीक है। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल संसाधन क्या है, यानी संसाधन हम लोग किसको कहेंगे, वे वस्तु जो हमारे जीवन काल में काम आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो कह रहा है जल संसाधन, जल हमारे जीवन में काम आते हैं कि नहीं, अगर काम आते हैं तो ये संसाधन है। ठीक है। तो जल का काम है कि नहीं है, देखिए कह रहा है जल संसाधन के क्या उपयोग है, जल का क्या उपयोग करते हैं, तो ये आप लोग भी जानते हैं और सबको ये जो भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहता है, चाहे छोटे जीव हो या जंतु या पादप, सब कोई जानता है यानी जल का क्या काम है। देखिए कह रहा है जल संसाधन के उपयोग निम्नलिखित है। जैसे हम लोग पीने के लिए पीते हैं, जल पीते हैं, तो जल काम में आए। शौच के लिए यानी हम लोग जो बाथरूम यानी टॉयलेट जो जाते हैं, तो यानी शौच के लिए भी यानी क्या, जल का उपयोग करते हैं। नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, बड़े बड़े उद्योग जो है वहां पर भी यानी जलों का क्या उपयोग होते हैं। तो बहुत सारे कार्य में क्या जल का उपयोग होता है। आपको उतना कुछ नहीं बताया है, यानी क्या बोला गया है, जल संसाधन के उपयोग। अगर ये सब नहीं बोल पाएंगे, ये सब क्या रटना है, ये सब याद करना है, याद नहीं। देखिए पीने के लिए हम लोग जल का उपयोग करते हैं, शौच के लिए जल का उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने के लिए जल का उपयोग करते हैं, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, और खेतों में सिंचाई के लिए भी जल का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन यानी 2019 में पूछा गया है। ठीक है। 19 में, 17 में भी पूछा गया है, 2017 में। ठीक। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आज यही तक।